गाइज, वेलकम टू प्रतिज्ञा बैच एंड स्वाति। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये प्रतिज्ञा बैच, जिसमें ये आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप अपने जो भी है बेसिक लेवल से आपका इंग्लिश ग्रामर जो है एंड इंग्लिश के जो भी और भी एरियाज़ हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो एरिया हम इसमें कवर करेंगे, राइट। सो इस बैच में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे एंड आपके पूरे जितने भी इंग्लिश ग्रामर के जो भी आपके बेसिक से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होते चलेंगे। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इंग्लिश में किस तरीके से आप माहिर हो सकते हैं। तो ये सिलेबस हमने आपके सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमने प्रिपेयर किया है, राइट। सो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, आप अपने इंग्लिश सेक्शन को आप और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, राइट। आई एश्योर यू कि इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक से आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं एकदम ज़ीरो लेवल से आपका स्टार्ट करूंगी एंड देन मैं उसको आगे आपके एडवांस लेवल तक लेके चलूँगी। सो अब जैसे ही इस बैच को ज्वाइन करते हैं आप, यू विल हैव योर रेगुलर वीडियोज़, ठीक है, आपको आपके रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, आप अपने जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट्स योर बैंकिंग और इट्स योर एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी, ओके, आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप इस बैच को आप आराम से ले सकते हैं। सो किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज़ इट्स सिलेबस, राइट। उसका सिलेबस क्या है, जैसे आप उसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है, उस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपका जो भी सिलेबस होगा वो सिलेबस, वो एरियाज़ आपको पता चलेंगे कि ओके इसमें आपका जम्बल्ड सेंटेंस आ रहे हैं, इसमें आपका वोकैब आ रहा है, देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ रहा है, देन एक्टिव पैसिव आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, राइट। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके एरियाज़ हैं, राइट। तो जैसे जैसे आपको ये एरियाज़ आपको पता चलेंगे आप उनकी प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए कि आप एक स्ट्रैटेजी बना करके ज़रूर चलिए। आप जैसे ही कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, राइट। आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। देन आपका सेकेंड चीज़ आती है कि आप किस एरियाज़ में परफेक्ट हैं या किस एरियाज़ में आपको थोड़ी नॉलेज है। जैसे आपके मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो ये आपके एरियाज़ हैं, आपको किस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई एरिया अगर आपको आता है, उसमें नॉलेज है आपको और वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसको आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, ओके। उसको तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही, बट उसके साथ आपको किस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है, एक सेक्टर को लेकर के, एक एरिया को लेकर के, राइट, नहीं चलते हैं, ओके। यहाँ पर हर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके रीजनिंग से आते हैं, आपका मैथ से आते हैं, आपके इंग्लिश से आते हैं, राइट। किसी में आपके कंप्यूटर से भी आते हैं, ओके, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। सो ये आपको बहुत पर्टिकुलरली ध्यान देना है कि आपको क्या आता है, ठीक है, और आपकी कहाँ पर वीकनेस रहेगी, ओके। आपको कहाँ आपका नॉलेज थोड़ा सा किस एरिया में कम है, ठीक है, तो उस पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उस पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी जैसे आप लेके चलेंगे। देन थर्ड चीज़ आती है योर सिलेक्शन, ठीक है, आप कितने सिलेक्टिव हैं। जब आप अपने बुक्स की बात करते हैं, आप अपने जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप सिलेबस ले रहे हैं, ठीक है, आप जहाँ से भी अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कितना लिमिट करते हैं अपने आप को, कितना सिलेक्टिव रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आपके लिए जो भी बच्चे सक्सेस पाते हैं, राइट, जो क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम्स, उनका मेन फोकस यही होता है, वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं
ठीक है। सो ये चीज़ आपको दिमाग में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते समय ये चीज़ें आपको अपने माइंड में लेके चलना चाहिए, राइट। सो बात करते हैं इंग्लिश की सिलेबस की। तो कोई भी आप अगर एग्ज़ाम्स को लेते हैं, ठीक है, वेदर इट्स योर एसएससी, योर बैंकिंग, योर यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, या आपके बैंक पीओ है, क्लर्क है, जो भी है, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, राइट। सो सब में आपके ये एरियाज़ ज़रूर आएंगे, ठीक है। आपको अगर उसमें इंग्लिश का सेक्शन अगर आपको क्लियर करना है, अटेम्प्ट आपको अच्छे से करना है, सो आपको इन एरियाज़ में अपनी पकड़ बना कर रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इन एरियाज़ की नॉलेज होगी, जब ग्रामर की आपको नॉलेज होगी उसके बाद ही आप उनको वो क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, राइट। सो देख लेते हैं हम कि हमारे पोर्शन में, हमारे सिलेबस में क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पर मैंने आपके जो भी आपके इंग्लिश का सेक्शन रहता है एग्ज़ाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ओके, सो उसमें जो एरियाज़ कवर किए जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है। एक रफ स्केच आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो पहला है आपका एरर स्पॉटिंग, ओके। सो व्हाट इज़ एरर स्पॉटिंग? आपके कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और उसमें आपको एरर्स फाइंड आउट करने होते हैं कि वहाँ पर क्या गलत है, ओके। कौन सा ग्रामर का पार्ट वहाँ पर जो आपका होगा, वेदर इट्स योर टेंसेस, ठीक है, आपके एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कुछ वहाँ पर एरर होगा एंड दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। देन इज़ योर स्पेलिंग करेक्शंस। तो इसमें आपको देखा होगा आपने, कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें जो भी आपका गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, जो भी आपके रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं वो वर्ड आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। देन यू हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको पैसेज दिया जाता है, यू हैव टू रीड इट आउट एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्स में आपका ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जा रहा है और कुछ में ये अभी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इसकी जगह पे आपको दे देते हैं कि एक पूरा पैसेज देते हैं, क्लोज टेस्ट जिसको कहते हैं, और उसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स एंड दैट ब्लैंक यू हैव टू फिल, ठीक है। जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ पर होगा ऑप्शंस में तो वो वहाँ पर आपको फिलअप करना है, तो वो भी आपको इसकी जगह, जैसे ये क्लोज टेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जगह आपका क्लोज टेस्ट भी कहीं कहीं पर दिया जाता है, ओके। फिर आपका है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपका तो शॉर्ट है कि ये क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। देन यू हैव एक्टिव पैसिव, ओके, एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस भी आते हैं। यहीं पर आप देख लीजिए, आपका लिख लीजिए, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, ओके। आपके एक्टिव पैसिव आएंगे और आपका इनडायरेक्ट भी आएगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ओके। देन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपके जंबल्ड अप सेंटेंस होंगे, ठीक है, जंबल्ड अप वर्ड्स होंगे और उसको आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। देन क्लोज टेस्ट आपको बता ही दिया है। देन योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ओके। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं, आपके मुहावरे वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सारे एरिया आपके जो है, आपके इंग्लिश सेक्शन जो है आपका कवर करता है, राइट। बट इस सेक्शन की नॉलेज, इस सेक्शन को हम तभी कर पाएंगे, तभी हम करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और यू कैन से आपकी ग्रामर की अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपको ग्रामर की नॉलेज आती जाएगी, ठीक है, आपको ग्रामर के रूल्स आपको पता चलते जाएंगे कि कैसे आपको कौन सा रूल कब अप्लाई करना है, ओके, तो तब आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है कि आप कोई भी, अगर आप बिना ग्रामर के आप सोचें कि हमें ग्रामर नहीं पढ़ना है और हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे और हम डायरेक्टली हम इस तरीके से यहाँ पर इसको करें सॉल्व, राइट, तो आप इसको आप नहीं कर सकते हैं, ओके। तो तब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिना ग्रामर के ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, ओके। सो बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आपका क्या कवर होगा? योर नाउन, प्रोनाउन, जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, देन कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये सारे एरिया हम कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे और क्या है एरियाज? आर्टिकल्स, राइट, आर्टिकल्स हैं। देन वी हैव टेंसेस, ये तो बहुत ज़रूरी है। सो टेंसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। विदाउट टेंसेस आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट।
सो टेंसेस, आर्टिकल्स एंड देन योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो ये सारे हम एरियाज जो हैं हम इस बैच में कवर करेंगे, राइट। तो जैसे ही हम आपके ये ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ओके, आपके आर्टिकल्स, आपके टेंसेस एंड देन योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे देन मैं आपको एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कराऊंगी, ठीक है। एक्टिव पैसिव आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, तब हम इसके बाद इस सेक्शन में आएंगे, ओके। एक्टिव पैसिव आपको कैसे करना है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कैसे करना है, ठीक है, क्या रूल्स होते हैं इसमें फॉलो करने हैं, ओके। तो ये मैं आपको करवाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको क्लोज टेस्ट भी आपका बताती चलूँगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, राइट, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सो इन एरियाज को मैं आपको बीच बीच में कवर कराती चलूँगी क्योंकि ये हमें पैरेलली करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप पढ़ते हुए नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन बैठ करके आप सारे वर्ड्स रट डालें, ठीक है। तो आप वो करेंगे, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेक्शंस ये कवर करेंगे उसी में ही बीच बीच में हम इनके भी वीडियोस आपको देते रहेंगे, राइट। सो आपका पैरेलली आपका ये भी आपका प्रिपेयर होता चलेगा, ठीक है। और इसमें हम कोशिश करेंगे जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, हम उनको पहले आपको क्वेश्चंस करवाएं ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका कैसे आप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। सो यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दैट ऑल्सो, ओके। ये आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। बैच में आपको कैसे आपका ये एरिया कवर करेंगे, ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। ये आपको एक रफ स्केच मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, एक मोटा मोटा आपको समझा दिया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सो यू विल हैव एन आइडिया कि आपको कैसे पढ़ना है, ओके, हमको कैसे शुरुआत करनी है, हमको क्या कवर करना है, कौन सा एरियाज है जिस पे हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, ओके। सो आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा इस बैच के बारे में, राइट। सो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, डेफिनेटली ज्वाइन करिए एंड आपको ये मैं एश्योर करती हूँ कि आपका जितना भी इंग्लिश का ग्रामर है आपको वो इस बैच के बाद आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो आपके कुछ और भी अगर डाउट्स हैं इसके अलावा तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, यू कैन गिव मी अ फीडबैक। सो आपको इसके बारे में और भी कुछ अगर जानने की ज़रूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट राहुल सर ऑल्सो, ओके। सो विद दिस होप दैट यू विल जॉइन माई बैच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।